एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की फतेह मिसाइल गिराई गई है। सर मैं आ रही हूं आपके पास, अपडेट्स इतनी सारी आ रही हैं। पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल गिराई गई है, इसके बाद आप डिटेल में सारी जानकारी दीजिएगा। सिरसा में भी पाकिस्तान की फतेह मिसाइल गिराई गई है। तो एक एक करके जो मिसाइल अटैक हैं उन्हें करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन वो सब के सब नाकाम साबित हो रहे हैं। सर प्लीज। अभी 2 मिनट कोई इंटरप्ट नहीं करेगा ना गौरव, सौरभ जी आप भी नहीं करना। अच्छा, अब सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो हम बात करते हैं डॉग फाइट की, वो डॉग फाइट के जमाने चले गए हैं। वो ये एक स्टेज बहुत लेट आती है। आजकल की जो फाइट है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, और इसी वजह से बात चल रही थी PL-15 की। अगर आपने चाइना से लार्ज क्वांटिटीज में PL-15 लिए, इसका मतलब है हवा से हवा में फायर करके 200 किलोमीटर की जो रेंज है, 200 किलोमीटर की रेंज, उस रेंज पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये दोनों जहाज ऐसे आ रहे हैं, 200 किलोमीटर पे फायर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये नहीं कह रहा हूं कि इनके पास PL-15 का एक्चुअल मॉडल है, हो सकता है एक्सपोर्ट वर्जन हो जो कि 150 किलोमीटर पे आके फायर होगा। उसी तरीके से भारत के पास मिटियोर है जिसका रेंज 200 किलोमीटर है। तो हमारे रेडार जो जहाज के अंदर फिटेड है, पहले तो जो ग्राउंड के रेडार है वो डायरेक्ट करते हैं इनको, दोनों जहाजों को एक दूसरे की तरफ आने में, पाकिस्तान को, हमारे को, और उसके बाद हम BVR लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। जो इस बार श्रीनगर में हुआ है, इसमें जरूर हमारी आकाश मिसाइल ने या तो शूट डाउन किया या उसको डिटर किया है, उस फाइटर एयरक्राफ्ट को, लेकिन कोई भी डॉग फाइट ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लगता अभी हुई है। और दूसरी चीज है कि जब हम डॉग फाइट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो क्लोज रेंज में आ गए, वो एक दूसरे को देख सकते हैं, जो कि 10 किलोमीटर की रेंज है, और वो वाली डॉग फाइट सिचुएशन अभी दिखी नहीं मुझे इसके अंदर। और तीसरी चीज, अगर कोई भी मलबा, अगर जहाज क्रैश करता है, जो श्रीनगर एरिया है उधर तो मिल जाएगा, वो वैली है, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज में अगर कोई उनका एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ है, चाहे वो एयर टू एयर एंगेजमेंट में भी हुआ हो, तो उसका मलबा मिलना इतना आसान नहीं होगा। एक सवाल सिन्हा साहब पूछना चाह रहे हैं। जी, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये हमने कुछ सुना कि कैप श्रीनगर के ऊपर में उन्होंने भी बोला कि हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रहा है, इनका भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल। तो अभी कॉन्सेप्ट है कॉम्बैट एयर पेट्रोल? बिल्कुल। कॉम्बैट एयर पेट्रोल हम क्यों करते हैं? कॉम्बैट एयर पेट्रोल का मतलब होता है अपने वाइटल एरियाज, वल्नरेबल एरियाज के ऊपर हवाई जहाज को उड़ाते हैं। उस जहाज को, क्योंकि अगर एयर के अंदर है तो रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, और जैसे ही दुश्मन का जहाज पिकअप होता है, अर्लीस्ट रेंज पे हम उसको वहां उस दुश्मन के जहाज की तरफ भेज देते हैं, और दूसरे दुश्मन के जहाज को उसके बाद हम अपनी लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, यानी कि वो जो मैं बात आपसे कर रहा था, जो 150 से 200 किलोमीटर वाली मिसाइल्स हैं, उसके लिए पोजीशन करते हैं ताकि इसको दूरी से ही खत्म कर दिया जा सके। इसलिए कॉम्बैट एयर पेट्रोल बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। अगर जमीन पे होगा जहाज, उसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे हवा में उड़ने के लिए, उसके बाद वो उस जगह पे जाएगा जहां पे लड़ाई हो रही है, इसमें काफी समय हो जाएगा। इस वजह से कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है। कुछ खबरें अब लगातार जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो एक एक करके आपके सामने रख दें। पहली बड़ी खबर तो यह है कि पाकिस्तान की भेजी गई चाहे फतेह मिसाइल, जो सिरसा में आपने मलबा देखा उसका, वो ये हमला नाकाम कर दिया गया। फिर आपने जैसलमेर से एक तस्वीर देखी जो हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य दिखा रहे थे, पाकिस्तान की ओर से भेजी गई अब्दाली 2 मिसाइल का ये हमला भी नाकाम कर दिया गया। एक बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी पवन नारा दे रहे हैं जम्मू से, जहां पर उन्होंने देखा एक फाइटर विमान था और उसके बाद फिर कैसे मिसाइल के जरिए अटैक हुआ, वो भी विमान पीछे की तरफ भाग गया। अब एक बड़ी खबर जो गुजरात से भी आ रही है, एक ड्रोन है जिसका मलबा, पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा वहां पर ट्रेस किया गया है। लगातार आप देखें बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं।